तुम लोगों को पिछले क्लास में बहुपद के बारे में पढ़ाया गया था। बहुपद का शून्यक ये सब के बारे में समझाए थे हम। ठीक। एक बार हम बताओ, ऊपर की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि क्या पढ़ाए हुए थे। हाँ, बहुपद के शून्यक के बारे में हम पढ़ाए थे। आज हम पढ़ाएंगे बहुपद के शून्यक के बारे में ही तुम लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम लोग शून्यक के बारे में समझेंगे पहले कि ये गुणनखंड और शून्यक में क्या अंतर है। ठीक। तो बिना देर किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक ना। तो सब लोग को जहां पे डाउट हो तो एक बार पूछ लेना माइक ऑन करके, अगर डाउट नहीं है तो मत पूछना। और कॉपी कलम ले करके बैठना सभी लोग। ठीक, ऐसा नहीं कि हम बस लेक्चर को देख रहे हैं और लेक्चर को देखोगे तो समझ में आएगा, लेकिन नोट भी करना है उसको अच्छे से ताकि ज्यादा दिन तक याद रहे। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। त्रिघात बहुपद स्टार्ट कर, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, द्विघात बहुपद। हम्म। अच्छा ठीक है, द्विघात बहुपद तो शून्यक हो गया है ना। हम कुछ और पढ़ाएंगे, इसमें बाकी है, ध्यान से देखो। अच्छा, एक बात बताओ। द्विघात एक हम एक चीज समझा देते हैं, तुम लोग को याद नहीं हो, शायद हम नहीं बताए हुए हैं। इस क्लास में तो नहीं बताए हुए हैं। बोर्ड दिख रहा है ना अच्छे से सगुप्ता? अच्छा, एक बात बताओ सगुप्ता, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद। हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके पास माना कि माना कि इसका दो शून्यक, इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। यह समझ रहे हो इस बात को हम क्या लिखे हैं? हम क्या लिख दिए यहाँ पर कि अल्फा और बीटा किसके दो शून्यक है? किसके दो शून्यक है अल्फा और बीटा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक है अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो शून्यक क्या होता है? जब भी तुम शून्यक को बहुपद में उठा करके रखोगे, ठीक है ना, शून्य को उस बहुपद में उठा करके रखोगे, संबंधित बहुपद में उठा कर रखोगे, पूरे बहुपद का मान जीरो के बराबर हो जाता है। हम बताएं कि नहीं इस चीज को? यस बताओ। सब गुप्ता बताए हैं? बोलो। अच्छा, एक बात बताओ सगुप्ता, शून्य का मतलब, कहने का मतलब चर का मान, अगर हम यहाँ पर हम रख दे सगुप्ता अल्फा स्क्वायर प्लस बी गुने अल्फा प्लस सी, पता पूरे बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा? सगुप्ता बताएगी बस। शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। शून्य के बराबर नहीं हो जाएगा, ये शून्य के बराबर हो जाएगा। क्योंकि तुम इसके संबंध ये शून्य अल्फा और बीटा किसका शून्य है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक है ना। तो अल्फा रखोगे एक्स के जगह पर तो पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा तो इस बहुपद का शून्यक है। उसी तरह अगर बीटा भी इसका शून्यक है, हम फिर से बोल रहे हैं, हम मान के चले कि बीटा इसका शून्यक है, किसका? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो जब हम x के जगह पे बीटा रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा? आरुषि बताओ। जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर तुम बोलोगे कि सर इसका अल्फा और बीटा शून्यक है, और जब इस शून्य को उसके संबंधित बहुपद में पटकेंगे तो पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। समझ गए? यस। अच्छा यस, जब तुम द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हो ना तो दो ब्रैकेट्स आता है, पता है तुमको? ठीक है ना। जब गुणनखंड करोगे, इसका गुणनखंड करने पर, इसका किसका? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, एक्स स्क्वायर इसका गुणनखंड करने पर, अब देखो इसका गुणनखंड करेंगे किसका भाई? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड करोगे तो हमको पता है कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? द्विघात बहुपद का अधिकतम घात दो होता है। ठीक है ना।
तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है ना, तो जब भी हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे तो वहां पर दो ब्रैकेट्स दिखाई देंगे। ठीक है ना। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है, उसका गुणनखंड करेंगे तो 3 ब्रैकेट्स दिखाई देगा। ठीक। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है, इसलिए गुणनखंड करने पर उसका 2 ब्रैकेट्स आता है। समझ गए किस तरह का आएगा, हम अभी बता देते हैं। ठीक। चलो ध्यान से देखो, अब बोर्ड दिखाई दिया। आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 ये द्विघात पद है कि नहीं आरुषि बताओ। तो इसका गुणनखंड किए हो तुम अभी, तो इस तरह से आया है ना, x+2 × x+2। बताओ प्रभात, समझ में आ रहा है तुमको? इतना ही आया ना, तो ये बताओ ये द्विघात बहुपद है कि नहीं प्रभात? ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए सर इसका गुणनखंड किए हो ना, तो 2 ब्रैकेट्स आए, ये पहला ब्रैकेट हो गया और ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। तो सोच करके बताओ ये कौन सा बहुपद है सलोनी? अच्छा माइक ऑफ करो। अगर ये द्विघात बहुपद है प्रभात, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना ब्रैकेट्स आएगा? 2 ब्रैकेट्स आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब इसका 2 ब्रैकेट्स आएगा, किस तरह से लगेगा ब्रैकेट देखने में? ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना अरुषि? अब बताओ इस बहुपद में चर क्या दिया गया है? चर के जगह पे कौन है? एक्स है। चर के जगह पे कौन है? एक्स। क्या है? बोलो। चर के जगह पे क्या है? ये एक्स दिया गया है, समझ गए? तो यहाँ पर बस ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स लिखो और यहाँ पर भी एक्स लिखो। ठीक है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। ठीक है, अब लिख दिया ना। अब देखो गुणनखंड निकालना है, तो इसे गुणनखंड करने पे गुणनखंड क्या आएगा? तो पहला शून्य अल्फा है ना, तो कुछ नहीं करना, तुमको माइनस यहाँ पे लिखना है, दोनों जगह माइनस लिखना है। अगर ये अल्फा है ना, तो बस यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा रख दो, और यहाँ पर बीटा है तो तुम बस यहाँ पर बीटा रख दो। कोई दिक्कत है क्या? अब बात समझ में आ गया क्या? बोलो। चलो क्वेश्चन लिखाते, समझ में आ जाएगा अच्छे से। मार्कर नहीं दिखाई दे रहा होगा ये, देखना इसको, दिखाई देगा तो बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 1, यदि x² प्लस 4x+4 का शून्यक -2 और -2 है, तो इसका गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड निकाले, तो इसका गुणनखंड निकाले। बताओ। इसका गुणनखंड निकालोगे तो अच्छा एक बात बताओ, सब लोग सोच के बताओ। स, समझ में आ रहा है ना आरुषि? और प्रभात समझ में आ रहा है ना तुमको? अब बताओ, ये समझ में नहीं आया क्या? देखो इसका, ये जो दिया गया है ना, x² प्लस 4x+4, ये कौन सा बहुपद है? प्रभात बताएगा। तो द्विघात बहुपद है, तो गुणनखंड करने पर कितना ब्रैकेट्स आएगा? 2 ब्रैकेट्स आएगा। वेरी गुड, इस तरह से। ठीक है ना। अब तुम लोग सोच करके ये बताना कि इस बहुपद में चर क्या दिया गया है? चर बताओ, वेरिएबल क्या है? तो यहाँ पर एक्स लिखो, यहाँ पर भी एक्स लिखो, और अपने मन से यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो। अब इसका दो शून्य कौन कौन है बताओ तो सर गुप्ता? -2 है ना, तो यहाँ पे -2 डालो। ठीक है। और दूसरे जगह पर, दूसरे डब्बा में भी -2 डालो। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, x² प्लस 4x+4 का गुणनखंड कौन हो गया बताओ?
ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स प्लस टू, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स प्लस टू। ये इसका गुणनखंड हो गया, ये इसका आंसर है। देखो गुणनखंड यही आता है ना, और उसे की हो, समझ में आया? तो समझ में आया ना कि कैसे निकालते हैं? अगर शून्यक दिया रहेगा तो शून्यक से गुणनखंड निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे क्या सीखे? हम यहाँ पर क्या सीखे, बताओ? हम यहाँ पर क्या सीखे भाई? हाँ, अगर शून्यक देगा ना, अगर शून्यक देगा, अगर हमें शून्यक पता हो, शून्यक मालूम हो, तब उसका प्रयोग करके, तब उसका, किसका, बोलो कोई, तब उसका प्रयोग करके हम गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं। किसको ज्ञात कर सकते हैं? गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं। अब समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? अब हम क्वेश्चन बना लेगी सगुप्ता। चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं, बनाना सगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 1 है शायद, तो एग्जाम्पल था। यदि पी एक्स एक, ऐसे लिखो क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का एक शून्यक -3 है, -3 है, तो इसका एक गुणनखंड बताइए, इसका एक गुणनखंड बताएं। तो इसका एक गुणनखंड बताइए, ये क्वेश्चन है। बना लेगी? x+3, ठीक है। और सबको पता है क्या इसका आंसर x+3 होगा? कंफर्म सब इस बात पे राजी हैं? अच्छा चलो ध्यान से देखो, हम बताते हैं ये कौन सा बहुपद है। x² -9 कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है ना? बोलो प्रभात, अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसका गुणनखंड करोगे तो दो ब्रैकेट्स आएगा इस तरह से, समझ गए? प्रभात, प्रभात नहीं सुन रहे हो क्या? कहाँ गया? यश चला गया क्या प्रभात? एक मिनट रुक जाओ। अच्छा और कोई हाँ निकल गया शायद। अच्छा कहीं गया होगा शायद, नेटवर्क नहीं होगा। अच्छा रहने दो, चलो ध्यान से समझो, छोड़ो। अगर x² - 9 द्विघात बहुपद है तो इसका दो ब्रैकेट्स होंगे, दो गुणनखंड मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सर चर x है, तो यहाँ पे x लिखो और यहाँ पर भी x लिखो, और दोनों यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पर भी माइनस लगाओ। मतलब इसका एक शून्य कौन दिया गया है? तो -3 यहाँ पे डाल दो बस, ठीक है। अब x² - 9, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x+3। आंसर पता है क्या हो जाएगा? अब तुमसे एक ही गुणनखंड पूछा है ना, तो तुमको तो एक गुणनखंड मिल ही गया x+3, ठीक है ना?
तो x प्लस थ्री इसका एक गुणनखंड होगा, बस बात खत्म। अब दूसरा में क्या आएगा दिमाग मत लगाओ, इसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? बोलो, कोई डाउट है क्या किसी को? समझ में आया ना सगुप्ता? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरह का अजीब क्वेश्चन हम लिखेंगे, तुम लोग बनाना इस बार, ठीक? क्वेश्चन है, अगर हम इसी में कर दे दूसरा क्वेश्चन, या हम लिख ही देते हैं, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का एक शून्य यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का एक शून्य -3 है, तो दूसरा शून्य निकाले, तो दूसरा शून्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का एक शून्य -3 है, तो दूसरा शून्य ज्ञात करे, ये पूछ रहा है। गुणनखंड नहीं पूछ रहा है बाबू, इस बार शून्य पूछ रहा है। ठीक, 3 होगा। आप थोड़ा ध्यान से समझो कैसे बनाएंगे इसको। ध्यान दो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 कौन सा बहुपद है सर गुप्ता? अगर द्विघात बहुपद है, इसे गुणनखंड कितना आएगा? 2 गुणनखंड आएगा। बोलो। यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर भी एक्स होगा, ठीक है ना? अब हमको पता है सर यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पर माइनस हो गया या प्लस होगा, अभी डिसाइड मत करो। हम ऊपर पता नहीं कि माइनस लिख दिया था, तो यहाँ पर अभी डिसाइड मत करो माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है ना? अब इसको अभी खाली रहने दो ऐसे ही। ठीक है, आ जाओ इधर। अच्छा एक बात बताओ, एक शून्य कितना है? एक शून्य कितना है? दूसरा शून्य निकालना है। एक शून्य कितना है यार उसी? न, एक शून्य दिया गया है, शून्य का एक शून्य का -3 है, तो यहाँ पे -3 डालो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर कितना आ गया? एक्स प्लस 3 आ गया। आया या नहीं आया बोलो? यस। लेकिन तुमसे तो दूसरा शून्य पूछा है ना, यानी कि यहाँ पर क्या होगा वो ना पूछ रहा है तुमसे। हम्म, बोलो। अरे भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तुमसे दूसरा शून्य पूछ रहा है, यानी कि इसका दूसरा कोई शून्य है क्या जिसके लिए पूरे का मान 0 आ जाओ। थोड़ा ध्यान से देखो, यानी कि एक्स के जगह पे क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से समझ। ये एक्स के जगह पे क्या आएगा? एक्स नहीं बोलो, इसका इसके जगह पे क्या आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है ना? इस खाली डिब्बा में जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर -9 को उठाओ, ठीक है, और इस 3 को खींच के यहाँ पर लाओ। 3 में कितना से गुना करेगा कि -9 हो जाए? बोलो। -3 से गुना करोगे तो ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताओ, कहने का मतलब है सर यहाँ पर आप जो खाली जगह है ना, यहाँ पर जो आप कुछ नहीं रखवाए हैं जानबूझ करके, यहाँ पर आप रख दो -3। ठीक है, अब तुमको शून्य निकालना है, ठीक है ना? तो जो डब्बा में दूसरे डब्बा में आएगा ना जो चीज, उसको शून्य के बराबर कर दो। इसका गुणनखंड क्या है? इसमें है x-3, इस डब्बा में x-3 है, इसको 0 के बराबर कर दो। यहाँ से x बराबर 3, यही इसका दूसरा शून्य होगा। समझ में आया? एक शून्य -3 है, और दूसरा शून्य कौन हो गया? एक शून्य -3 और दूसरा शून्य x बराबर 3। कोई दिक्कत है बताओ किसी को? समझ में आया सब गुप्ता? एक बार और समझाते हैं अच्छा क्वेश्चन लेकर के, ठीक है? ध्यान से समझना। एक और क्वेश्चन लिखे, यस नहीं समझ में, क्लियर नहीं हुआ होगा। आज अब एक क्वेश्चन लो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का एक शून्यक -2 है, तो
दूसरा शून्यक निकाले, दूसरा शून्यक निकाले। ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले तुमको क्या करना होगा, शून्यक से तुमको क्या करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। शून्यक से क्या निकालना है, गुणनखंड। ठीक है, बोलो। शून्यक से तुमको गुणनखंड निकालना, फिर गुणनखंड का यूज करके दूसरा गुणनखंड निकालना है, दूसरा गुणनखंड निकालना है। ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप। अब दूसरा गुणनखंड को जीरो के बराबर कर दोगे और वहां से चर का मान निकाल लो, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, दूसरा गुणनखंड को जीरो के बराबर कर दो। लास्ट स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा चौथा स्टेप। ठीक है ना, अब थोड़ा ध्यान से समझो, बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 द्विघात बहुपद है, तो हमको पता है डायरेक्ट आंख मूंद करके लिखेंगे। द्विघात बहुपद है ना, तो इसका गुणनखंड करोगे तो दो ब्रैकेट्स आएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दो ब्रैकेट्स आएगा। अब कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक, ध्यान से समझना। दो ब्रैकेट्स आए तो सर यहाँ पर चर x दिख रहा है हर जगह, तो आप यहाँ पे x लिखो, यहाँ पर x लिखो। अब हमको पता है कि सर पहले डिब्बा में माइनस आएगा, ठीक है। दूसरे डिब्बा में क्या आएगा चिन्ह हमको अभी नहीं पता है, अभी डिसाइड मत करना खुद से, पहले बोल दे रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अब हमको पता है कि सर इसका एक शून्यक -2 दिया गया है, तो एक शून्यक से एक गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो एक काम कीजिए सर, यहाँ पर आप -2 लिख दीजिए। ठीक है, अब लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 4x+4। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस x+2 इंटू एक्स, और यहाँ पर अभी भी खाली जगह है, क्या होगा आगे चलो ध्यान से देखते रहो। अभी ध्यान से देखो, शून्य का यूज करके गुणनखंड निकाल लिए ना, शून्य का यूज करके गुणनखंड निकाल लिए। बोलो ये गुणनखंड निकला कि नहीं निकला, बताओ। अब यहाँ पर अगला गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना। अगला गुणनखंड कैसे निकालेंगे, दूसरा गुणनखंड का प्रयोग। अब गुणनखंड निकालेंगे, गुणन शून्य का प्रयोग करके गुणनखंड निकाल लिए। अब गुणनखंड का प्रयोग करके दूसरा गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर लिख दो का प्रयोग करके। ठीक है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी शून्य का प्रयोग करके गुणनखंड निकालेंगे, फिर गुणनखंड का प्रयोग करके दूसरा गुणनखंड निकालेंगे, दूसरा गुणनखंड को जीरो के बराबर कर दोगे, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अब थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पर चार है ना, इस चार को पकड़ के बाहर खींचो, खींच दिए। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, दिखाई दे रहा है पहला डब्बा में, गुणनखंड में प्लस का 2 दिख रहा है ना। तुमको कुछ नहीं करना है, इस प्लस के 2 को यहाँ पर लिख लिख दो। अब हम तुमसे पूछते हैं कि 2 में कितना से गुना करेंगे कि 4 हो जाएगा, 2 से, तो यानी कि प्लस के 2 से गुना करेंगे, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो तुम प्लस का 2। ठीक है, अब समझ में आ रहा है रूसी कुछ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, फिर वही क्वेश्चन हम लिखवाए थे जानबूझ करके। ठीक, आ जाओ। तो हमको पता है कि सर ये पहला गुणनखंड तो हम खुद से निकाल लिए थे, ये दूसरा गुणनखंड ये है, ठीक है ना। अब दूसरा गुणनखंड से दूसरा शून्य निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी समान है, इस ब्रैकेट्स के अंदर जो भी समान है उसको जीरो के बराबर कर दो। ठीक है, एक से बराबर कितना हो गया, -2। ये अब तुम्हारा आंसर हो गया दूसरा गुणनखंड। कोई दिक्कत है किसी को, बताओ इसमें। बना लेगी सर क्वेश्चन इस टाइप का। चलो एक और क्वेश्चन लिखवाते हैं, बनाना है। पहले ना, सबसे पहला पहले जो टाइप बताते क्वेश्चन, उस टाइप का पहले बनाओ। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है शायद, तीसरा क्वेश्चन है क्या कि चौथा। यदि, ठीक है, यदि, अच्छा छोड़ो, चौथा है। ठीक है, यदि px एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, जिसका एक शून्यक 2 है,
तो तो एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ऑप्शन दे रहे हैं, ध्यान से बनाना। ऑप्शन नंबर ए x+2, ऑप्शन बी x-2, ऑप्शन सी x+4, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। अच्छा ठीक है, सबसे पूछेंगे। सर गुप्ता कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। अब ध्यान से समझो, पीएक्स एक कैसा बहुपद है सर गुप्ता बताओ। पीएक्स कैसा बहुपद है सर, बोलो पीएक्स कैसा बहुपद है। द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद है, रैखिक बहुपद नहीं है सर गुप्ता। ध्यान से देखो ना, यहाँ पे क्या लिख दिए हैं। हम इस बार खुलेआम नहीं, ये द्विघात बहुपद है, हम नोटेशन लिखे इस बार, समझ गए ना, कंफ्यूज मत करो। ये रैखिक बहुपद नहीं है, आप क्या आगे जा करके देखो क्या बोल दिए हैं। ये द्विघात बहुपद है, पीएक्स एक द्विघात बहुपद है, ये नोटेशन है बहुपद का, समझ गए ना। अगर आप कंफ्यूज मत कर, अगर ये द्विघात बहुपद है, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना ब्रैकेट्स मिलेगा सर गुप्ता बताओ। तुमसे हम क्या पूछे कि बस एक गुणनखंड बता दो, हम तुमसे दूसरा गुणनखंड तो पूछे नहीं है कि तुमको परेशानी होगा, ठीक है ना। हम तुमसे पूछे कि एक गुणनखंड बता दो, तो एक शून्य से हम एक गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि सर यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर भी सर एक्स आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस आएगा सर। अब पता है तुमको शून्य के दिया गया दो, ठीक है ना, तुमको बस यहाँ पे दो लेकर रख देना है। अब दूसरा गुणनखंड तो तुमसे पूछा नहीं है, तुमसे बस पूछा है कि ये गुणनखंड बता दीजिए बस। तो एक गुणनखंड x-2 हो जाएगा। आप समझ गए क्या, बोलो। अच्छा 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना सुगुप्ता, 2 चौका 8, बोलो बोलो। तो हम तुमसे पूछे कि 8 का एक गुणनखंड बता, तो तुम क्या बोलोगी। 8 का एक गुणनखंड सर 2 होगा। 8 का एक गुणनखंड 2 भी होगा और 4 भी होगा। तब तो तुमसे एक कोई गुणनखंड पूछे हैं, तो तुम या तो तुम 2 को बता दो, या तुम आंसर में 4 को बता दो, कोई दिक्कत है क्या। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बताओ। देखो ये भी तो गुना में है ना, जैसे कि 9 है, तो तुम क्या कर दो, 3 तिहाई 9 बोल दोगे, ठीक है ना। या एक काम करो, इसको ऐसे नहीं लो, दोनों बराबर हो जाता है। ये ले लो तुम 6, ठीक है, 2 3 जा 6। तुम क्या बोलोगे कि सर 6 का 2 भी एक क्या है, गुणनखंड है। और 6 का 3 भी एक क्या है, गुणनखंड है। तो हम तुमसे पूछेंगे 6 का एक गुणनखंड बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, 6 का सर एक गुणनखंड 2 होगा। अगर दो बोलने का मन नहीं तो तुम 3 भी बोल सकते हो। 6 का दूसरा गुणनखंड 3 है, 6 का पहला गुणनखंड 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टी गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड वह चीज होता है जिससे संख्या में पूरा पूरा, जैसे कि मान लो ये 8 का गुणनखंड 2 है, तो 8 में तुम 2 से भाग दोगे ना, तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो भाग लग जाएगा कहने का मतलब शेषफल कितना हो जाएगा। अच्छा बताओ सर गुप्ता, 6 का गुणनखंड 3 है, तो 3 से भाग लगाएंगे 6 में, तो शेषफल कितना आ जाएगा। 0। फिर ध्यान से सोचना और बताना, अगर px का एक गुणनखंड है x-2, जब हम भाग लगाएंगे px में x-2 से, तो शेषफल कितना आ जाएगा। बात समझ गए ना। अरुषि समझ गई इस बात को, बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मजाक मजाक में हम तुमको इंपॉर्टेंट चीज समझा दिए, ठीक है ना। ये देखो,
अगर px का एक गुणनखंड x माइनस टू है, तो px में जब x माइनस टू से भाग दोगे ना, तो भाग देने के बाद शेषफल कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्यों सर? तो px का x माइनस टू एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड से उसी के संबंधित संख्या में भाग दोगे ना, तो शेषफल जीरो आ जाएगा। समझ में आया? यह समझ में आया क्या? सलोनी, समझ में आया तुमको? आगे क्वेश्चन बनाना, ठीक है? नहीं, क्वेश्चन लिख रहे हैं। यदि आर एक्स एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, जिसका एक शून्यक, जिसका एक शून्यक माइनस तीन है, तो आर एक्स का एक गुणनखंड होगा, आर एक्स का एक गुणनखंड होगा। कौन होगा? ऑप्शन दे रहे हैं। एक्स माइनस थ्री, ऑप्शन बी एक्स प्लस थ्री, ऑप्शन सी एक्स प्लस नाइन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताओ कौन सा आंसर सही होगा, सोच करके बताना। बताओ सगुप्ता। एक्स प्लस थ्री। अब सबको पता है कि सर आर एक्स कैसा बहुपद है, तो आर एक्स सर द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद है सर, इसका गुणनखंड करेंगे तो दो ब्रैकेट्स आएगा, तो दूसरा ब्रैकेट्स में क्या आएगा हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? हमको बस एक गुणनखंड बताना है। तो हमको पता है कि सर यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर भी एक्स है। कैसे पता है कि हमको यहाँ पर एक्स आएगा? क्योंकि इस बहुपद का चर एक्स दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक्स माइनस लगा दीजिए सर। हमको एक ही ब्रैकेट, एक ही गुणनखंड का बात कर रहे हैं हमसे, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक शून्यक से हम एक गुणनखंड निकाल सकते हैं। एक शून्यक अगर दिया गया हो तो हम उसका यूज करके एक गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं। माइनस लगाएंगे तो, और इसके बगल में रख दो माइनस का थ्री, ठीक है? आर एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, ठीक है ना? और दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा छोड़ दो। आंसर में दिखाई दे रहा है ना, एक्स प्लस थ्री, बस एक्स प्लस थ्री। अच्छा एक बात बताओ सगुप्ता, एक्स प्लस थ्री से आर एक्स में भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा सगुप्ता? जीरो आएगा। वेरी गुड, ये समझना है, ये बात जरूरी है। समझ गई सलोनी तुम? बहुत अच्छा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यह समझ गए ना तुम? यस, यस समझ गए क्या? कहाँ गया ये भाई? मैं नहीं बोलता। चलो, तुमको समझ में आया? आरुषि, आरुषि समझ में आ गया क्या? तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। आज इतना ही रहने दो आज।